गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. आई होप ऑल आर यू फाइन एंड फन. सो वेलकम इन टीचर्स अकेडमी. आज का हमारा टॉपिक है सावित्री बाई फुले. वेरी स्वीट गुड मॉर्निंग नोएडा ग्राफी. वेरी स्वीट गुड मॉर्निंग प्रियंका. प्रियंका क्लास है, लीव नहीं है आज की. वेरी स्वीट गुड मॉर्निंग शदान. तो आज का हमारा टॉपिक है सावित्री बाई फुले. जब आप स्कूल में पहुंचते हो तो गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर बोलते हो. अगर बाई चांस हमारी भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्री बाई फुले नहीं होती तो आप क्या बोलते? केवल गुड मॉर्निंग सर बोलते. कोई कॉलेज या स्कूल में कोई भी मैम नहीं होती. ज्वाइन दिस सेशन शोन. क्लास को सेट करने में थोड़ा टाइम लगा है प्रियंका, इसलिए लेट हूं. वेरी स्वीट गुड मॉर्निंग प्रियंका. भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्री बाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 में हुआ. तीन जनवरी 1831 में. फर्स्ट ज्वाइन दिस सेशन. सावित्री बाई फुले देश की प्रथम महिला शिक्षिका बनी. उनका जन्म महाराष्ट्र के सतारा में हुआ. पिता का नाम खंडोजी और माता का नाम लक्ष्मीबाई था. हो रही है क्लास, ज्वाइन करें आप सभी. इनकी शादी 9 वर्ष की आयु में ही 12 साल के ज्योतिराव फूले के साथ कर दी गई. ये बताइए वॉइस ब्रेक हो रही है, सभी तक आ रही है क्या? हेलो, आवाज सब तक साफ आ रही है? इनकी शादी मात्र 9 साल की आयु में ही 12 साल के ज्योतिराव फूले के साथ कर दी गई. इनकी शादी के पीछे भी एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट था. जब इनके पिता ने इन्हें पहली बार किताबों के साथ पढ़ते हुए देखा तो इनकी किताबें ली और फाड़ दी. इन्होंने कहा कि मतलब दलित हो और किसी भी लेडी को उस टाइम में 19वीं शताब्दी में पढ़ने का कोई भी हक नहीं है. तो उनके पिता ने उनकी किताबें ली और फाड़ना स्टार्ट किया. उन्होंने कहा कि ये लड़की मतलब पढ़ नहीं सकती और ना ही इसको शिक्षा ग्रहण करने का कोई भी हक है. तब उन्होंने अपनी किताबों के पन्नों को उठा के उसको जोड़ना दोबारा से स्टार्ट किया. तो तब इनके पिता सोचने लगे शायद ये हमारी लड़की हमारे हाथों से बाहर निकलने लगेगी. तब 9 साल की उम्र में ज्योतिराव फूले के साथ शादी कर दी. ज्योतिराव फूले की उम्र उस टाइम पे केवल 12 वर्ष थी. और मतलब ये कहते हैं कि इन्होंने पढ़ना नहीं छोड़ा, वो सारी चीज़ें सामाजिक सुधार वाले कार्य करते रहे. और फिर एक दिन इन्होंने अपने पति के साथ वो सारी चीज़ें डिस्कशन की, मुझे पढ़ना है, मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, समाज सुधारक वाले कार्य करने हैं. जो लड़कियां शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाती हैं उनको मुझे शिक्षित करना है. तो इस तरीके से ज्योतिराव फूले ने पूरी तरीके से अपनी पत्नी सावित्री बाई फुले का साथ दिया. और फिर वो कहने लगे कि मतलब हमारे जो ससुराल का जो ये सारा हाल है तो तुम उस तरीके से वो सारी चीज़ों में कोऑपरेट नहीं कर पाओगी, क्योंकि मेरी फैमिली भी ये परमिशन नहीं देगी कि शादी होने के बाद कोई मतलब हमारी घर की बहू है उसको कोई पढ़ा रहा है. तो वो चीज़ की परमिशन उनकी फैमिली भी नहीं देती थी. एक दिन ज्योतिराव फूले ने कहा उनसे कि जैसे ही मैं खेत पर जाता हूँ तुम अपनी किताबें और खाना लेके खेत पर आया करो, मैं तुम्हें वहीं पढ़ा दिया करूँगा. मात्र ज्योतिराव फूले भी 3rd क्लास पास थे, लेकिन उन्होंने अपनी वाइफ को वहां पे पढ़ाया. जैसे ही ये सारी चीजें उनकी फैमिली में पता चली कि ये सावित्री बाई फुले को ज्योतिराव फूले पढ़ाते हैं तो उन्हें घर से निकाल दिया. न्यू कपल के पास कुछ और जरिया नहीं था घर से निकलने के तरीके से. लेकिन फिर भी कहते हैं कि जो जज्बात होते हैं, मन में इच्छाएं होती है, जो इंसान ठान लेता है, मान लेता है,
तो मोस्टली उस सारी चीजों को वो कर निकलता है। तो तब वो घर से निकलने के बाद उनकी फैमिली ने उन्हें घर से निकाल दिया। तो घर से निकलने के बाद तब उन्हें अपने एक फ्रेंड के यहाँ पे जाके शरण लेनी पड़ी, उस्मान शेख के यहाँ। तो उनकी एक जो सिस्टर थी फातिमा शेख, उन्होंने पूरी तरीके से सावित्री बाई फुले का साथ दिया। तो तभी से इन्होंने समाज सुधारक वाले कार्य भी नहीं छोड़े, वो सारी चीजें, वो इनमें सारी चीजें करती चली गई। उन्होंने कहा है कि मतलब एक टाइम था कि वो जैसे ही समाज से निकल के स्कूलों का उद्घाटन करने लगी हैं, स्कूल में बच्चों को पढ़ाने लगी हैं, तो कुछ पापी समाज के लोग थे तो उन पे कीचड़ फेंकते थे, पत्थर फेंकते थे, सड़े हुए टमाटर फेंकते थे। वो कहते थे कि कोई भी लेडी हमारे समाज को सुशिक्षित नहीं करेगी, इस समाज को सभ्य नहीं करेगी, समाज की लड़कियों को नहीं पढ़ाएगी। ये सब ये करना 19वीं शताब्दी में पाप था। क्यों? क्योंकि वहां पे केवल उस टाइम पे बाल विवाह होता था, विधवा पुनर्विवाह पूरी तरीके से निषेध था और छुआछूत माना जाता था समाज में। लेकिन ये समाज सुधारक के रूप में सावित्री बाई फुले ने उस तरीके से उस समाज को आगे बढ़ाया। और फिर एक दिन जैसे ही वो जाती हैं स्कूल से पढ़ाते टाइम, तो कुछ लोग उनका रास्ता रोकते हैं और उन पे कीचड़, मिट्टी या फिर टमाटर वगैरह वो सारी चीजें फेंकने की कोशिश करते हैं। तो वो मतलब बहसबाजी होती है, लेकिन कहते हैं ना कि मरता क्या नहीं करता। तो सावित्री बाई फुले कहने लगी कि मतलब अगर बाई चांस हर रोज ये सारी चीजें चलती रहेंगी तो मैं कब तक सहन करूंगी। उन्होंने तभी उस लड़कों को, उनमें से कुछ लड़कों को रोका और उसमें से एक लड़के को थप्पड़ मारा। उस दिन के बाद कभी उनका रास्ता किसी ने भी नहीं रोका। जब ये बात सारी अपने उन्होंने पति को बताई तो उनके पति हमेशा कहते थे, सावित्री तुम केवल 2 साड़ी रखा करो, अगर एक साड़ी तुम्हारी गंदी होती है तो दूसरी साड़ी को तुम चेंज किया करो। तो समाज में उजाला फैलाने का काम किसने किया था? सावित्री बाई फुले ने। वेरी स्वीट गुड मॉर्निंग ज्योति, वेरी स्वीट गुड मॉर्निंग केपी। अगर हम इनके जन्म की बात करते हैं तो 3 जनवरी 1831 में हुआ था। पहला स्कूल कब खोला गया था? 1848 ईस्वी में। सेकंड स्कूल जूनियर 1849 ईस्वी में। इंटरमीडिएट की बात करें तो 1854 ईस्वी में। 1888 तक केवल 18 स्कूल खोले गए थे, 3 स्कूल उसमें से सफल हुए थे। यहां तक सभी के क्लियर है? उनका साथ देने वाले कौन थे? उस्मान शेख और फातिमा शेख। क्यों? क्योंकि वो उनके एक फ्रेंड थे ज्योतिराव फूले के। तो जब उन्हें घर से निकाल दिया गया तो शरण उन्होंने अपने ही फ्रेंड के यहाँ ली थी। यहां तक सभी का क्लियर है? तो प्रॉपर अपने टॉपिक की तरफ चले। 1848 ईस्वी में फर्स्ट गर्ल स्कूल, मतलब भारत की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्री बाई फुले का जन्म कब हुआ था? 3 जनवरी 1831 ईस्वी में, महाराष्ट्र के सतारा में। यहां तक क्लियर है? आगे चले। वेरी स्वीट गुड मॉर्निंग नोएडाग्राफी। 1848 ईस्वी में फर्स्ट गर्ल स्कूल खोला गया। 1849 ईस्वी में जूनियर स्कूल खोला गया। 1854 में इंटरमीडिएट स्कूल खोला गया। 1888 तक कुल कितने थे? 18 स्कूल थे, उसमें से 3 सफल हुए। अगर ये पूछे जाने लगा भारत की प्रथम महिला शिक्षिका कौन है, तो हमारी सावित्री बाई फुले है। अगर बाई चांस हमारी सावित्री बाई फुले नहीं होती तो आज कोई भी महिला शिक्षिका नहीं होती। केवल कौन होते? सर होते। आप जो अभी स्कूल में जाते हो, कॉलेज में जाते हो, किसी इंस्टीट्यूट में जाते हो तो गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर बोलते हो, लेकिन वहाँ मैम सुनने जैसा कोई शब्द नहीं होता। तो सावित्री बाई फुले कौन है? हमारे लिए आदरणीय है और ये शिक्षिका की माता है और हमारी प्रथम महिला शिक्षिका है, जिनका जन्म 3 जनवरी 1831 ईस्वी में हुआ है। देश की प्रथम शिक्षिका महिला सावित्री बाई फुले। नाइट स्कूल की स्थापना की है। नाइट स्कूल की स्थापना उन्होंने कैसे की है कि बहुत सारी लड़कियां थी उस समाज में। 19वीं शताब्दी की बात है कि कोई भी अपनी लड़कियों को उस टाइम पढ़ाने के लिए तैयार नहीं था, वो मना कर देते थे। क्यों? बाल विवाह किया जाता था, विधवा पुनर्विवाह पर रोक थी, छुआछूत, जाति प्रथा, बहुत सारी कुरीतियां थी समाज में। लेकिन सावित्री बाई फुले कहती है कि मुझे उन कुरीतियों को, समाज सुधार को आगे बढ़ाना है, लेकिन कुरीतियां जो है, अंधविश्वास वाली चीजें हैं, उसको क्या करना है? उखाड़ फेंकना है। तब उन्होंने समाज सुधारक के रूप में ये कार्य किया और फिर 1848 ईस्वी में पहला स्कूल खोला लड़कियों के लिए। और रात्रि स्कूल
क्यों खोला गया? क्योंकि जो लड़कियां दिन में काम करती हैं, घर के काम करती हैं, फील्ड के काम करती हैं, उनको पढ़ाने के लिए, ताकि उनकी फैमिली प्रेशराइज नहीं करेगी कि हमारी लड़कियां दिन में काम करती है तो वो स्कूल नहीं जाएंगी। तो वो स्कूल करने के लिए कौन से विद्यालय की स्थापना की? रात्रि विद्यालय की स्थापना की, ताकि वो दिन में काम करेंगी, घर का हो या फील्ड का काम हो, लेकिन रात के टाइम वो एक शिक्षा ग्रहण करेंगी। तो देखो कितने समाज सुधारक वाले काम किए। अगर बाई चांस आज मैं आपके सामने इंटरेक्ट हूं तो रीजन बिकॉज ऑफ सावित्री बाई फुले, वरना कोई भी देश में महिला शिक्षिका नहीं होती, केवल जितने भी होते सर होते। तो शिक्षा के क्षेत्र में इनका काफी योगदान रहा है, समाज सुधार के क्षेत्र में काफी योगदान रहा है। वेरी स्वीट, गुड मॉर्निंग प्रियंका। अगर हम इनके प्रारंभिक जीवन की बातें करें, टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, कोई बीच से छोड़ के क्लास को नहीं जाएगा, एक एक क्वेश्चन को ऑब्जर्व करेंगे। अगर ये पूछा जाने लगा आपसे कि भारत की पहली महिला शिक्षिका कौन है? सावित्री बाई फुले। और 1848 ईस्वी में क्या हुआ था? फर्स्ट गर्ल स्कूल की स्थापना की गई थी। 1849 में जूनियर की थी और 1854 में इंटरमीडिएट थी। 1888 तक कुल 18 स्कूलों की स्थापना की गई, जिसमें से 3 स्कूल सफल हुए। एक एक चीज को नोट डाउन करते हुए चलना, एक एक चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्लास को बीच से कोई नहीं छोड़ेगा। सो आई हम्बल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू गाइस, क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर हम उनके प्रारंभिक जीवन की बात करते हैं तो सावित्री बाई फुले का जन्म महाराष्ट्र के सतारा जिले के नया गांव नामक गांव में 3 जनवरी 1831 ईस्वी में हुआ था। उनके पिता का नाम खंडोजी नेबसे और माता का नाम लक्ष्मीबाई था। उनका परिवार, मतलब उनका जो परिवार के सभी सदस्य थे, किसके ऊपर आधारित थे? पूरी तरीके से खेती पर आधारित थे। सन 1840 ईस्वी में मात्र 9 वर्ष की आयु में उनकी शादी कर दी गई। उस टाइम ज्योतिराव फुले की एज कितनी थी? 12 वर्ष थी। अब उनकी शादी के पीछे भी एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट था कि तब वो किताब लेके बैठी थी, पढ़ना स्टार्ट किया उन्होंने, तो उनके पिता ने क्या काम किया? उनके हाथ से किताब ली और ये कहा कि हम दलित समाज से बिलोंग करते हैं, हमें कोई भी हक नहीं है 19वीं शताब्दी में रह के कि हमारे घर की लड़कियां पढ़े या समाज की लड़कियां शिक्षित हो। तो किताब ली हाथ से और उनकी किताब को फाड़ दिया। लेकिन जैसे ही उनके पिता उस रूम से वापस गए तो उन्होंने उस किताब के पन्नों को जोड़ना स्टार्ट किया और जोड़ के उसको दोबारा से उसे किताब में कन्वर्ट किया और पढ़ना स्टार्ट किया। तब उनके पिता कहने लगे शायद हमारे घर की लड़की हमारे हाथ से निकल जाएगी। तो 9 वर्ष की आयु में 12 साल के ज्योतिराव फुले के साथ उनकी शादी कर दी गई। सावित्री बाई और ज्योतिराव फुले की अपनी कोई संतान नहीं थी। जो थी एक दत्तक पुत्र था जिसका नाम था यशवंत राव। वो भी एक विधवा ब्राह्मण के बेटे थे। पहले क्या था कि मतलब 19वीं शताब्दी में इतना सारा शोषण किया जाता था, अगर पति मर गया तो अड़ोसी पड़ोसी की निगाह एक्स्ट्रा 4 लोगों की उनके ऊपर रहती थी कि वो सारी चीजें की। विधवा होने के बाद वो प्रेग्नेंट होती है यशवंत राव की माँ, तो एक दिन वो सुसाइड करने की कोशिश करती है कि मुझे इसमें जीना नहीं है, क्योंकि इसके समाज के लोगों ने उनको शोषण किया है और बेबी कंसीव हुआ है, तो मुझे अब मरना है। लेकिन सावित्री बाई फुले क्या थी? समाज सुधारिका थी और शिक्षिका थी, तो उन्होंने वो सारी चीजें करने से उनको रोका है। और तब जो विधवा ब्राह्मण महिला थी उनके एक बेटा होता है, उसका नाम यशवंत राय था, जो बाद में देश का समाज सुधारक और एक प्रसिद्ध डॉक्टर बनते हैं। यहां तक सभी को क्लियर है? यशवंत राव को दत्तक पुत्र के रूप में गोद लिया, जो कि एक विधवा ब्राह्मण का बेटा था। ज्योतिराव फुले समाज सुधारक, एक विचारक, लेखक, सामाजिक कार्यकर्ता और जाति विरोधी सामाजिक सुधारक थे। अपने पति ज्योतिराव फुले के साथ उन्होंने महाराष्ट्र में 18 स्कूल भी खोले। 18 स्कूल में से उस टाइम 1888 में कितने स्कूल सफल हुए? 1888 में 18 स्कूल खोले गए और केवल 3 स्कूल सफल हुए। कहते ना कि इंसान अगर बाई चांस अपने दिल दिमाग में कुछ करने की इच्छा ठान लेता है, कुछ करना है उसको, तो उस चीज में जरूर सफल होता है, चाहे कोई साथ दो या ना दो। वो अकेला भी अपनी खुद से लड़ाई लड़ सकता है। और फिर इस काम में उन्होंने फातिमा शेख नामक मुस्लिम महिला का भी साथ मिला। फातिमा शेख कौन थी? उस्मान शेख की बहन थी। और उस्मान शेख कौन थे?
ज्योतिराव फूले की फ्रेंड थे। ये तब की स्टोरी है जब उन्हें पढ़ते हुए देखा है, उनके ससुराल वालों को पता चलता है सावित्रीबाई फूले के बारे में कि हमारी घर की बहू पढ़ रही है, तो उसका विरोध किया है। उसी की विरोध की वजह से उनको घर से निकाल दिया है। तो न्यू कपल के पास कुछ और ही रास्ता नहीं था, तो जैसे ही घर छोड़ के जाते हैं तो उस्मान शेख के घर पे जाके वो शरण लेते हैं, और वहीं सावित्रीबाई फूले की मुलाकात किससे होती है? उस्मान शेख की बहन फातिमा से होती है, जो इस एजुकेशन वाले फील्ड में उनका पूरी तरीके से साथ दिया था। 19वीं शताब्दी में स्त्रियों के अधिकारों और अशिक्षा, छुआछूत, सती प्रथा, बाल या विधवा विवाह जैसी प्रथाओं को मिटाने के लिए ये काम क्रांतिकारी थे। 19वीं शताब्दी में क्या होता था? मतलब लड़कियों को शिक्षित नहीं किया जाता था, शिक्षा से दूर रखा जाता था, हमारा समाज छुआछूत में ज्यादा विश्वास करता था, पति के साथ सती होना पड़ता था, बाल विवाह किया जाता था, और विधवा विवाह क्या था? उसके लिए निषेध था। सावित्रीबाई फूले के जीवन में ज्योतिराव फूले की भूमिका। युवा अवस्था पर पहुंचने से पहले ही सावित्रीबाई फूले की शादी 9 वर्ष की आयु में 12 साल के ज्योतिराव फूले के साथ कर दी गई। हालांकि उनके परिवार में किसी को भी नहीं पता था कि उनकी युवा दुल्हन का प्रभाव भारत की दशा को पूरी तरीके से कैसे बदलेगा। कैसे बदला है? शिक्षित करके बदला है, समाज को सुधार के रूप में बदला है, कि आने वाली पीढ़ियां पहले भी याद करती थी सावित्रीबाई फूले को, और आगे वाली भी पीढ़ियां याद करेंगी, क्योंकि आज जितनी भी महिला शिक्षिका है वो सब किसकी देन है? सावित्रीबाई फूले की देन है। तो उन्होंने पूरी तरीके से क्या कहा है? क्रांति ला के रख दी, और समाज को सुधारने में एक महत्वपूर्ण योगदान है। देखो, वरना इतनी सारी चीजें वो झेलने के बाद कि लोग वो पढ़ाने के लिए जा रही है, एक समाज को सभ्य कर रही हैं, वो सारी चीजें वो करने के बाद भी लोग क्या कर रहे हैं? पत्थर उठा रहे हैं, मिट्टी उठा रहे हैं, टमाटर उठा रहे हैं, गोबर उठा रहे हैं, उनके ऊपर वो सारी चीजें डाल रहे हैं, लेकिन वो उस चीज की परवाह किए बिना ही वो अपने काम में लगातार आगे बढ़ती जा रही हैं। तो कितनी सारी चीजें उन्होंने झेली थी, तब वो जाके ये सारे कार्य किए। सावित्रीबाई फूले की शिक्षा। अपनी शादी के समय सावित्रीबाई फूले के पास कोई औपचारिक शिक्षा नहीं थी। अपने खेत पर काम करने के साथ ज्योतिराव फूले ने सावित्रीबाई और उनकी चचेरी बहन शरगुनाबाई क्षीरसागर को उनके घर पर ही पढ़ाया। और खुद ज्योतिराव फूले कितने पास थे? 3rd स्टैंडर्ड पास आउट थे। उस टाइम पे उन्होंने अपनी वाइफ को भी शिक्षा दी। क्यों? क्योंकि वो खुद एक समाज में क्रांति लाना चाहते थे शिक्षा की वजह से। यहां तक क्लियर है सभी के? अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाने लगा 1848 ईस्वी में क्या हुआ, तो फर्स्ट गर्ल्स स्कूल की स्थापना की गई। 1849 में जूनियर स्कूल की, 1854 में इंटरमीडिएट की, 1888 तक केवल 18 स्कूल बने, उसमें से 3 स्कूल हमारे सफल हुए। ओके प्रियंका, एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करते चलना। सावित्रीबाई ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ज्योतिराव से प्राप्त की, और उनके दोस्त सुखाराव यशवंत पराजय और केशव शिवराम भावलाकर उनकी माध्यमिक शिक्षा के प्रभावी थे। प्रारंभिक शिक्षा कहते प्राइमरी शिक्षा तो इन्होंने अपने पति से ही प्राप्त कर ली गई। उनके पथ प्रदर्शन, टीचर, हस्बैंड, वो सब रहे हैं ज्योतिराव फूले। और फिर जो उनकी जो मीडियम शिक्षा जो थी वो उनकी फ्रेंडों से की गई, मतलब सुखाराम और केशव शिवराम। सावित्रीबाई फूले 19वीं शताब्दी की पहली भारतीय समाज सुधारिका थी। 19वीं शताब्दी में क्या था? लोग बाग उस सारे समाज को क्या मानते थे? कुरीतियों से भरा हुआ था, शिक्षा निषेध थी, बाल विवाह होता था, विधवा पुनर्विवाह पर रोक थी। लेकिन उस टाइम सावित्रीबाई फूले खुद भी पढ़ के दूसरों को भी शिक्षित कर रही थी। क्यों? क्योंकि वो एक समाज में नई क्रांति लाना चाहती थी, और समाज सुधारिका के रूप में वो कार्य करती हुई देश को आगे बढ़ाना चाहती थी। वेरी स्वीट, गुड मॉर्निंग रानी। ये 19वीं शताब्दी में इतना ज्यादा काम करना अपने लिए बहुत बड़ी बात होती है। सावित्रीबाई फूले के विचार। स्वाभिमान जीने के लिए पढ़ाई करो, पाठशाला ही इंसान का सच्चा गहना है। सेकंड पॉइंट, तुम बकरी और गाय को चहला
बिठाते हो, नाग पंचमी में नाग को दूध पिलाते हो, लेकिन दलितों को तुम इंसान नहीं अछूत मानते हो। तो मतलब इनके जो विचार थे वो कहते हैं कि तुम गाय भैंस बकरी इन सबको तो तुम प्यार कर सकते हो, लेकिन जो हमारी मानवता है, इंसान है आपके सामने, उसको तुम दलित क्यों मानते हो, उस चीज को तुम मिटा डालो, ये तुम्हारे लिए सही नहीं है। वो भी तो एक इंसान है ना। शिक्षा स्वर्ग का द्वार खोलता है और स्वयं को जानने का अवसर देता है। स्त्रियां केवल घर और खेत पर काम करने के लिए नहीं बनी है, वो पुरुषों से भी बेहतर काम कर सकती हैं। सावित्रीबाई फुले का कहना है कि अगर स्त्रियों को टाइम मिलेगा, उनको इस लाइन में जाने का मौका मिलेगा, तो वो क्या कर सकती है, पुरुषों से भी बेहतर काम कर सकती है। किसके लिए? एक समाज कल्याण के लिए। आप फॉर एग्जांपल आज के एरा के भी टाइम को उठा के देख लो, अगर जिस घर में केवल आदमी ही है, कोई लेडी नहीं है, तो वो घर घर लगता है। घर स्वर्ग तब होता है जब उसमें कम से कम 1 से 2 फीमेल हो, चाहे वो बहन के रोल में हो, मम्मी के रोल में हो, भाभी के रोल में हो या फिर वाइफ के रोल में हो। घर तब तक घर नहीं लगता तब तक उसमें फीमेल नहीं होती। अब देखो काम किस पे किया है? स्त्री शिक्षा। स्त्री शिक्षा का समर्थन किया है। दहेज प्रथा का विरोध किया है। आज की भी सोसाइटी को देख लो आप, 21 सेंचुरी में भी रहने के बाद दहेज प्रथा का अभी भी है। शादी बाद में करते हैं, लड़की को बाद में देखते हैं, उसकी क्वालिफिकेशन बाद में देखते हैं, उसको गुण वगैरह वो सारी चीजें बाद में देखते हैं। सबसे पहले ये चीज की बात करते हैं कि तुम्हारी लड़की क्या करती है, जॉब है तो हम शादी करेंगे, दहेज में तुम कितना दोगे। आज के एरे की बात उठा के देख लो। फिर भी सावित्रीबाई फुले तो 19वीं शताब्दी में थी, उनका एरा तो बहुत डिफरेंट लेवल का रहा होगा। जब आज के टाइम में ही वो सारी चीजें हमारा समाज खत्म नहीं कर पाया, तो इन्होंने किस चीज पर विरोध किया है? दहेज प्रथा पर विरोध किया है। भाई तुम किसी सामान को लेके नहीं जा रहे हो, तुम एक लड़की के साथ शादी करके लेके जा रहे हो ताकि तुम्हारी घर गृहस्थी को वो संभालेगी, तुम्हारी फैमिली को आगे बढ़ाएगी। तो तुम वहां पर डील कैसे कर सकते हो कि दहेज में तुम कितना दे सकते हो? ये चीजें गलत है। तो ये इन चीज का क्या करती थी? विरोध करती थी। पर्दा प्रथा का विरोध करती है, बालिका हत्या का विरोध करती है। पहले क्या होता था, पहले वाले सोसाइटी में क्या होता था कि मतलब लड़कियां हुई, उनकी हत्या कर दी जाती थी, लड़कों को रख लिया जाता था। सोचते हैं कि मतलब लड़का जो है हमारे वंश को आगे बढ़ाएगा, और लड़कियां क्या है, लड़कियां तो फिर भी दूसरे के घर में जाएंगी, शादी होगी, ये होगा वो होगा, आगे की 4 बात गा देते थे। तो उन्होंने विरोध किस पे किया है? बालिका हत्या पर विरोध किया है। क्या हुआ प्रियंका? सब अच्छा होगा, परेशान ना हो। बाल विवाह का विरोध किया गया है। तब तक कहते रहे कि आंखों में सपने नहीं पलते, उससे पहले ही शादी कर दी जाती थी। अब सावित्रीबाई फुले को ही आप देख लो, 9 साल की उम्र में मतलब सपने देख रही हैं वो कि मुझे शिक्षित होना है, समाज सुधार का काम करना है, मुझे पढ़ना है, मुझे खूब आगे जाना है। लेकिन जैसे ही उनके पिता उनको देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि वो पढ़ रही है, तो वो हमारे लिए क्या है, अभिशाप बनेगी, तो उनकी शादी करा दी जाती है। तो वो कहती है वो भी तो 9 साल की एज में भी बाल विवाह था ना, तो बाल विवाह का विरोध किया है, विधवा पुनर्विवाह कहा है। ये कौन सी सोसाइटी में लिखा हुआ था कि आज भी हमारे समाज के लोग उसको बहुत गलत निगाह से देखते हैं। किसी लेडी का पति मर गया, अगर उसने शादी कर ली, भाई डिजर्व करती है, वो पूरी लाइफ अपनी ऐसे कैसे जी सकती है? अगर उसने शादी कर ली तो सीधा के सीधा समाज कैसी निगाह से देखेगा कि यार इसने शादी कर ली, गलत किया है। उसमें गलत क्या है? सबको जीने का हक है। एक लड़का कर सकता है वाइफ के मरने के बाद शादी, तो क्या एक लड़की नहीं कर सकती? विधवा पुनर्विवाह पर उन्होंने विरोध किया है। अब उनकी शिक्षा विचार की बात करते हैं। प्रौढ़ शिक्षा अनिवार्य है, स्त्री शिक्षा अनिवार्य है, दलित शिक्षा भी अनिवार्य है। अब स्त्री शिक्षा अनिवार्य क्या है? स्त्री अगर पढ़ेगी तो अपने घर परिवार को चलाएगी, बच्चों को चलाएगी, तो इसलिए क्या है, सभ्य समाज को बनाने के लिए स्त्रियों की भी शिक्षा अनिवार्य है। शिक्षा का उद्देश्य है मानवतावाद लाने के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण साधन होना चाहिए।
शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान में समानता के स्तर को ऊपर उठाना है। शिक्षा के माध्यम से स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व जैसे स्थायी मूल्यों का विकास करना है। ये उस टाइम का एरा है, 19वीं शताब्दी में सावित्री बाई फुले के माइंड में किस चीज की चीजें इंक्लूड थी कि स्वतंत्रता, समानता वाली चीजों से सबसे वो सारी चीजें करके तब शिक्षा के विकास करें, उसके मूल्यों का विकास करें। तब जय कृष्णमूर्ति, हमारे अरविंदो, विवेकानंद ने अपने विचार प्रकट नहीं किए थे। उससे पहले किसने विचार प्रकट किए थे? सावित्री बाई फुले ने अपने विचार प्रकट किए थे। अब देख लो सावित्री बाई फुले का कितना इंपॉर्टेंट योगदान है समाज को सुधारने के लिए। पाठ्यक्रम की बात करते हैं तो ज्ञान, समानता, सशक्तिकरण और समृद्धि के निर्माण के संदर्भ में पाठ्यक्रम निर्माण पर बल देना। उन्होंने कानून, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, चिकित्सक विज्ञान आदि पर भी बल दिया है। छात्रों के लिए पहले स्कूल की स्थापना की गई। कब की गई? सावित्री बाई फुले के द्वारा 3 जनवरी 1848 ईस्वी में पुणे में अपने पति के साथ मिलकर विभिन्न जातियों की 9 छात्राओं के साथ महिलाओं के लिए पहले स्कूल की स्थापना की। एक वर्ष में सावित्री बाई और महात्मा बाई फुले 5 नए स्कूल खोलने में सफल हुए। उस समय लड़कियों को शिक्षा देने में पाबंदी थी। मतलब सावित्री बाई फुले उस समय न खुद पढ़ी बल्कि क्या था, दूसरी लड़कियों को भी पढ़ाया, समाज को शिक्षित किया। उन्होंने जो अंधविश्वास थे, वो कुर्तियां थी, उन सब चीजों को क्या करा? उखाड़ फेंका। उन्होंने कहा है हमारा समाज तभी सभ्य बनेगा तब उसमें लड़कियां शिक्षित होंगी। तो उन्होंने खुद भी पढ़ा और उन लड़कियों को भी शिक्षित किया। इसलिए कब स्थापना की? 3 जनवरी में 1848 ईस्वी में पहले स्कूल की स्थापना की गई। और उसमें कितनी छात्राएं थी? 9 छात्राएं थी उस टाइम। और एक वर्ष में सावित्री बाई फुले ने और ज्योतिराव फुले ने कितने स्कूलों का निर्माण किया? 5 स्कूलों का निर्माण किया। यहां तक सभी की क्लियर है? तो आगे की तरफ बढ़े। टेल मी वन थिंग। वेरी गुड, गुड मॉर्निंग शदान। यहां तक क्लियर है? तो आगे की तरफ बढ़े। अब महत्वपूर्ण बिंदु देखो, समाज में महिलाओं को हक दिलाना था उनका लक्ष्य है। अब हक कैसे दिलाना था? बाल विवाह रोक, विधवा पुनर्विवाह, और महिला को क्या करना था? शिक्षित करना था। इसीलिए समाज में क्या करना था? उनका हक दिलाना था। जातिवादी पितृ सत्रात्मक को चुनौती, मतलब कहते हैं कि बहुत से समाजों में अभी भी क्या चल रहा है कि एक मेल की अकॉर्डिंग ही पूरा समाज चलता है। अब ये थर्ड पॉइंट पाइए, सावित्री बाई जी के लोग क्या मारते थे? पत्थर मारते थे, गंदगी फैलाते थे, गोबर कीचड़ वो सारी चीजें मारते थे। तब मारते थे जब वो समाज को शिक्षित की तरफ चलने लगी थी। तो उन्होंने एक दिन अपने पति से बात की, ज्योतिराव फुले के साथ बात की, और उन्होंने कहा कि जैसे मैं ही घर से निकलती हूँ और स्कूल की तरफ बढ़ती हूँ, मेरा तो उद्देश्य केवल एक है कि जितनी भी समाज में लड़कियां हैं वो केवल पढ़ें, समाज सुधारने का कार्य है मेरा। लेकिन मुझे कुछ लोग रास्ते में रोकते हैं और मेरे ऊपर गंदगी फेंकते हैं, जैसे टमाटर फेंकना है, कीचड़ फेंकना है, पत्थर मारना है। तो मैं वो चीज़ कब तक सहन करूंगी? जो मैं कपड़े पहने रखती हूँ वो सारी चीज़ें गंदे हो जाते हैं। तो ज्योतिराव फुले ने कहा कि तुम सावित्री बिल्कुल चिंता ना करो, तुम आज के बाद से 2 साड़ी रखना, अगर बाई चांस तुम्हारी एक गंदी होती है तो दूसरी को चेंज करके तब तुम स्कूल में जाना और तब तुम लड़कियों को पढ़ाना। तो ऐसा एरा काफी लंबे टाइम तक चलता रहा। जैसे ही वो एक दिन स्कूल से घर वापस आती हैं तो कुछ आवारा लड़के उन्हें रोकते हैं रास्ते में। तो फिर क्या होता है कि मतलब कहते नहीं कि अगर अपने बचाव के लिए इंसान कुछ ना कुछ तो करेगा। उस टाइम सोचने लगी सावित्री बाई फुले कि मतलब अगर बाई चांस मैंने इनको आज नहीं रोका तो कल ये कुछ और करने की कोशिश करेंगी। तो गुस्से में आके एक लड़के को वो तभी थप्पड़ मारती है। उस दिन के बाद कभी किसी ने उनको नहीं रोका। वेरी शुड, गुड मॉर्निंग गोलू।
हाँ शदान, बैच चलता है बाबू। 11:30 से चलता है। एप्लीकेशन पे नीचे दिए ये ऊपर जो कांटेक्ट नंबर दिया गया है उस पर आप कॉल कर लेना। और वे क्या रही है, समाज सुधारक के साथ एक कवि भी नहीं है। शिक्षक को एक स्वतंत्र विचार वर्ग का प्रतीक होना चाहिए, बिना किसी भेदभाव के, जाति प्रथा के साथ अलग किसी के बारे में सोचकर। शिक्षा का कार्य क्या है, स्वतंत्र रूप से किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, सब उसके लिए इक्वल होने चाहिए, तब उसको शिक्षा देनी चाहिए। अगर हम 1873 सत्य शोधक समाज की बात करें तो दलित पिछड़ी जाति के बारे में और अधिकार दिलाया है। उनका कहना है कि खाली ना बैठो, जाओ जाके शिक्षा ग्रहण करो। अगर हम उनकी कवि के रोल में बात करते हैं सावित्री बाई फुले के बारे में, तो उन्होंने 2 काव्य पुस्तकें लिखी हैं। फर्स्ट है उनकी सुबोध रत्नाकर और वाइन काशी। अब उनके निर्धन की बात करते हैं। एक मरीज की देखभाल के दौरान 10 मार्च 1897 ईस्वी में उसी क्लिनिक में सावित्री बाई फुले जी का निधन हो गया। क्यों? क्योंकि जितने भी लोग थे वहाँ प्लेग से पीड़ित थे। एक टाइम बहुत बीमारी फैली, जैसे ये अभी 1920 फैला हुआ था कोविड सेशन में, तो उसी टाइम पे जो सावित्री बाई फुले थी तो उस टाइम पे प्लेग नाम की एक बीमारी फैली थी। तो मरीजों की देखभाल करती रही, वो खुद अपनी चपेट में आ गई, तो तब उस बीमारी को लेके ही उनकी मृत्यु होगी। और मृत्यु का टाइम पीरियड क्या था, 10 मार्च 1997। यहाँ तक सभी के क्लियर है तो कमेंट सेशन में बता सकता है। वेरी शुड, गुड मॉर्निंग शिपाल। शदाना, आप ऊपर दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पे एक बार कॉल कर लो। यहां तक सभी के क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर फॉर एग्जाम्पल आप खुद देख लो, अगर आज सावित्री बाई फुले नहीं होती, हमारे देश की प्रथम महिला शिक्षिका नहीं होती, क्या मैं आपके सामने इंटरेक्ट कर पाती? नहीं कर पाती, क्योंकि जितने भी इंस्टीट्यूट होते, जितने भी कॉलेज होते या फिर जितने भी कोचिंग सेंटर होते, केवल वहां पर मेल टीचर होते, कोई फीमेल टीचर नहीं होती। तो समाज को सुधारने का काम और सारी लेडियों का, मतलब जो टीचर्स हैं वो लेडी, उनको लाने का श्रेय केवल सावित्री बाई फुले को जाता है। उन्होंने 19वीं शताब्दी में इतना काम किया है समाज सुधार के लिए, जैसे उन्होंने बाल विवाह को रोका है, विधवा पुनर्विवाह किया है, छुआछूत को खत्म किया है और समाज सुधारक के रूप में शिक्षा को आगे बढ़ाया है। तो वो सारे कार्य का श्रेय किसको दिया जाता है? सावित्री बाई फुले को। अगर प्रथम स्कूल की बात करें तो 1848 में है। अगर हम जूनियर स्कूल की बात करें तो 1849 में है। इंटरमीडिएट की बात करें 1854 में है। 1888 ईस्वी में उन्होंने 18 स्कूल खोले, उसमें से 3 स्कूल सफल हुए। यहां तक सभी को क्लियर है तो कमेंट सेशन में एक बार बताइए। क्लियर है तो कमेंट सेशन में एक बार बताइए। तो चलते हैं, हर रोज की तरह हम आपके सामने एक नई थ्योरी लेके इंटैक्ट होते हैं और उसी के साथ PYQ भी डालते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, 1848 में सावित्री बाई फुले ने क्या महत्वपूर्ण योगदान कदम उठाया? फर्स्ट है, उसने अछूतों के लिए एक कुआं खोला। ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब 19वीं शताब्दी में, फर्स्ट वाला पॉइंट आप एक बार ऑब्जर्व करो, जब 19वीं शताब्दी में हमारा देश पूरी तरीके से किससे जूझ रहा था कि मतलब समाज की जो लड़कियों को अशिक्षित रहने दिया जाता था, शिक्षा नहीं देने दिया जाता था, बाल विवाह किया जाता था, विधवा विवाह ने निषेध थी और छुआछूत माना जाता था समाज में। तब उन्होंने क्या काम किया, अपने ही घर के एक आंगन में कुआं खोल दिया और सभी वर्ग जाति समूह के लोगों के लिए परमिशन दी कि सब लोग आओ और पानी पियो, मुझे किसी से कोई भेदभाव नहीं करना है। क्यों? क्योंकि समाज को मुझे सुधार करना है, समाज को आगे लेके जाना है, मुझे शिक्षित करना है, इन सारी चीजों में नहीं रहना है। तो ये पॉइंट भी बहुत महत्वपूर्ण है। 1848 ईस्वी में सावित्री बाई फुले ने क्या महत्वपूर्ण योगदान दिया? फर्स्ट है, उन्होंने
अछूतों के लिए एक कुआं खोला, उन्होंने लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला, उन्होंने अपनी पहली पुस्तक लिखी, उन्होंने बाल विवाह के खिलाफ अभियान चलाया। So what should we write answer here? Very good Priyanka. Here is B answer should we write. उन्होंने लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला, कब? 1848 ईस्वी में। 1848 में फर्स्ट, 1849 ईस्वी में जूनियर, और फिर 1854 ईस्वी में इंटरमीडिएट, 1888 में कितने स्कूल थे? 18 स्कूल थे। सफल कितने हुए? उसमें से 3 सफल हुए। और रात्रि स्कूल की बात करें कि नाइट स्कूल क्यों चलाया, किस पर्पस से चलाया उन्होंने नाइट स्कूल? तो उसके पीछे एक पर्पस था कि जो लड़कियां सुबह के टाइम, उनकी फैमिली परमिशन नहीं दे रही थी शिक्षा के लिए कि वो समाज के एरा को लेके आगे बढ़े, तब ये सावित्रीबाई फुले ने ये समाज सुधार के रूप में एक कदम उठाया। तो उन्होंने कहा कि जो लड़कियां दिन में घर के कामों में बिजी रहती हैं, खेत के कामों में बिजी रहती हैं, तो उनके लिए एक और स्कूल की स्थापना की जाए। तो उसका क्या नाम रखा? नाइट स्कूल। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाने लगा कि नाइट स्कूल किसने खोला है, तो हमारा सावित्रीबाई फुले ने खोला है। तो ये क्लियर है, ये उन लड़कियों के लिए था जो पूरे दिन घर के कामों में बिजी रहती थी, वो स्कूल नहीं जाती थी, तो उनको रात के टाइम में शिक्षा प्रोवाइड की गई ताकि उनके फैमिली वाले भी कुछ नहीं कहेंगे। भाई क्यों? क्योंकि दिन में वो काम कर रही है, रात के टाइम शिक्षा ग्रहण कर रही है, तो क्या प्रॉब्लम थी वहां पे? वेरी गुड योगेश। यस, अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सावित्रीबाई फुले और उनके पति ने प्रचार के लिए सत्य शोधन समाज की स्थापना की। फर्स्ट, महिलाओं की शिक्षा। सेकंड, जातिगत भेदभाव का उन्मूलन। थर्ड है हमारा सामाजिक समानता। फोर्थ है हमारा उपयुक्त सभी। सो व्हाट शुड वी राइट आंसर हियर? सेकंड का आंसर करें। वेरी गुड प्रियंका, वेरी गुड शिपाल, वेरी गुड योगेश। सो हियर इज डी आंसर शुड बी राइट, सरकारी ऑप्शन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1855 में कृषिविद मजदूरों व श्रमिकों के लिए रात्रि विद्यालयों की स्थापना किसने की? पंडिता रामाबाई, अहिल्याबाई होलकर, जी कृष्णमूर्ति, सावित्रीबाई फुले। सो व्हाट शुड बी राइट? वेरी गुड नोएडाग्राफी, वेरी गुड प्रियंका गौतम, वेरी गुड शिपाल। इसमें से भी हर बार 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। वेरी गुड प्रियंका, वेरी गुड योगेश। तो एक भी क्वेश्चन में मत फंसना, इसी की वजह से थ्योरी के साथ हम इंटरेक्ट करके, हियर इज डी आंसर शुड बी राइट, थ्योरी के साथ हर रोज इंटरेक्ट करके, इसीलिए आपके साथ पीवाईक्यू लाते हैं ताकि आप एक एक चीज को एनालाइज कर सको। एग्जाम का टाइम ज्यादा दूर नहीं है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली की प्रथम महिला अध्यापिका कौन थी? फर्स्ट, सावित्रीबाई फुले, सेकंड, कस्तूरबा गांधी, थर्ड, पंडिता रामाबाई, या फिर फोर्थ, एनी बेसेंट। सो व्हाट शुड बी राइट आंसर? अगर आज बाई चांस सावित्रीबाई फुले नहीं होती तो मैं भी आपके सामने इंटरेक्ट नहीं कर रही होती। केवल जितने भी होते क्या होते, हमारे पूरी सोसाइटी में, स्कूल, इंस्टीट्यूट, किसी कॉलेज में सिर्फ और सिर्फ मेल टीचर होते। ये समाज को सबसे बड़ी देन किसकी है? सावित्रीबाई फुले की, जो देश की प्रथम महिला शिक्षिका थी। सो हियर इज ए आंसर शुड बी राइट। वेरी गुड प्रियंका, वेरी गुड नोएडाग्राफी, वेरी गुड शिपाल, वेरी गुड योगेश, वेरी गुड प्रियंका गौतम।
आज के लिए हमारे पास इतने ही क्वेश्चन थे। अगर इस थ्योरी के रिगार्डेड किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो भी कमेंट सेशन में पूछ सकता है। आई हैव सम टाइम, वरना आपको आप खुद बताओ अच्छा लगता है कि आपको जब आप स्कूल में पहुंचते गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर बोलते, अगर मैम की जगह सर ही होते, मैम नहीं होती, अगर सावित्री बाई फुले नहीं होती तो समाज कैसा लगता? तो तभी तो कहते हैं सब पढ़ो सब बढ़ो, समाज सुधार का काम करो। सो आई हम्बल रिक्वेस्ट यू एवरीवन, अगर शिक्षा का चांस आपको मिले तो दो। क्यों? क्योंकि सावित्री बाई फुले ने 19वीं शताब्दी में रहकर बहुत सारी चीजों को झेलते हुए इस समाज को सुधारने का कार्य किया है और फिर ये भारत की प्रथम महिला शिक्षिका बनी है। तो मेरी सभी से ये हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपकी किसी को भी नीड हो मतलब एजुकेशन वाले फील्ड में, तो आप कभी मना मत करना, वो सोचना कि मेरे लिए एक वो गोल्डन चांस है। हाँ प्रियंका, यही होता कि आज हम लड़कियां नहीं पढ़ती। केवल ये सारी चीजें किनकी वजह से हुई है? हमारी सावित्री बाई फुले की वजह से हुई है। तो ये हमारी जो है ये माता है किसकी? एजुकेशन की। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बताए अभी। किसी का कोई क्वेश्चन? अगर ये पूछने जाने लगा कि फातिमा शेख कौन थी, तो उस्मान शेख की बहन थी। अब उस्मान शेख कौन थे? ज्योतिराव फूले के फ्रेंड थे। वो तब उनकी शरण ली, तब उनके घर वालों ने उनको दोनों को, न्यू कपल को घर से बाहर निकाला। जैसे ही उनके ससुराल वालों को पता चला कि हमारे घर में जो नई नवेली बहू है वो पढ़ रही है, तो इसलिए पूरे दोनों कपल को क्या कर दिया? घर से बाहर निकाल दिया। तब शरण ली उस्मान शेख और उनकी बहन फातिमा शेख की। उन दोनों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है इनके जीवन में भी। अच्छा, प्रियंका का एक क्वेश्चन है इस टॉपिक के रिगार्डेड, और क्वेश्चन वो भी आपकी सुनी जाएगी प्रियंका, डोंट वरी। अब एग्जाम टाइम भी आपके बहुत पास है, तो आप सब लगे रहे बहुत अच्छे से। डेली आपको एक थ्योरी इंटैक्ट की जाती है, बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर होती है, और फिर साथ के साथ PYQ दिए जाते हैं हर रोज की तरीके से। मेरा सिर्फ इतना ब्लेसिंग है कि आप सब पढ़े सब बढ़े। वेरी गुड मॉर्निंग शिमा, ताकि एग्जाम हॉल में बैठा हुआ कोई भी बच्चा प्रॉब्लम में नहीं आए। सो आज की क्लास को हम यही वाइंड अप करते हैं। एनी मोर क्वेश्चन? सो मिलते हैं परसों, क्योंकि कल संडे है। सो बाय बाय, टेक केयर।